स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो आपको खबरें हम रफ्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक अज्ञात शख्स ने बम से हमले की धमकी दी है और अज्ञात शख्स ने डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज किया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ 50 महत्वपूर्ण जगहों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 कालिदास मार्ग पर सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग वीआईपी इलाके हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आज से पहले भी एक शख्स ने मुख्यमंत्री को इसी तरह की धमकी दी थी, उसे यूपी एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, लेकिन एक बार फिर अब जबकि 112 नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है तो सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो चाहे हम ये तस्वीरें भी देखिए आप, डॉग स्क्वाड के साथ अब जो दल है वो गश्त कर रहे हैं और हर संदिग्ध चीज को यहां पर खंगाला जा रहा है। तो फिलहाल 5 कालिदास मार्ग की बात करें या कुछ जो अति महत्वपूर्ण इलाके ऐसे, क्योंकि 50 इलाकों का जिक्र है इसमें, तो वहां भी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौकस किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 कालिदास मार्ग के अलावा जो वीआईपी इलाके हैं उनको भी अपने घेरे में ले लिया है और चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। बाकायदा डॉग स्क्वाड को भी इसके लिए लगा दिया गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई धमकियां मिली और इस घटना से ठीक पहले की अगर हम बात करें तो एक शख्स ने ऐसी ही धमकी दी थी, जिसे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। लेकिन एक बार फिर इसी तरह की धमकी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो वीआईपी यानी कि अति विशिष्ट इलाके हैं राज्य के, उनको भी निशाना बनाने की बात इस धमकी में कही गई है। तो तस्वीरें देखिए कि जब ये मैसेज आया है, जब ये धमकी आई है, उसके बाद किस तरह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जो भी दस्ते हैं वो जुट गए हैं छानबीन में और डॉग स्क्वाड को भी इसके लिए तैनात यहां पर किया गया है। तो वैसे ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा काफी कड़ी रहती है, लेकिन अमूमन ये देखा है हमने, अगर लोगों से मिलने जुलने की बात करें तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं बीच में। फिलहाल अब इस तरह की कोताही से बचा जाएगा और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम ही है निकलना, लेकिन कहीं से कोई चूक ना रहे इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा उत्तर प्रदेश 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही 50 स्थानों पर बम धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD समेत आसपास के वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड ने सघन चेकिंग की है मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD की, और इसके अगल बगल का जितना भी इलाका गौतमपल्ली और 5KD से जुड़ा हुआ है वहां भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। बीते दिनों महाराष्ट्र के मुंबई और पूना से भी 2 युवक गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री का एक्सेस आम आदमी के लिए काफी आसान हो जाता है कई दफा, चूंकि वो बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं और पूरे देश में बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे हैं। कई अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में भी मुख्यमंत्री सक्रिय रहते हैं, लिहाजा इस तरह की धमकी को बहुत ही गंभीरता से ले रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऋषभ, वैसे कोई ये पहला मामला नहीं, इससे भी थोड़ा पहले जो मामला आया था मुंबई में जाकर यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की थी। तो फिलहाल इस बार की धमकी में किन किन का लोगों का जिक्र है, किन किन जगह का जिक्र है? देखिए, जो प्रमुख तौर से कहा गया है उसमें मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की बात कही गई है और यूपी पुलिस की जो इमरजेंसी सर्विस है यूपी 112 उसकी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो यूपी 112 की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5KD उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और वो वीवीआईपी इलाका है, लिहाजा उसके अगल बगल का जो इलाका है वहाँ भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति बगैर अपनी आइडेंटिटी प्रूव किए उस इलाके में मूव नहीं कर सकेगा। इसी के साथ साथ ही उन्होंने 50 जगहों के नाम का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बाद से विधानसभा, लोक भवन, मुख्यमंत्री का सचिवालय, राजभवन, इन सारी जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस अब इस तलाश में लग गई है जिस नंबर से ये धमकी आई थी उसकी डिटेल निकाली जा रही है टेक्निकल सर्विलांस के जरिए, और ये कोशिश की जा रही है जिसने ये धमकी भेजी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। धमकी भेजने वाले
ने कोई मजाक किया है या कोई बड़ी साजिश है, अब इसी तलाश में लग गई है लखनऊ की पुलिस। प्रीति जी बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी ऋषभ, अगर हम कहें धमकियां मिलती रही हैं और इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं राज्य में हमने राजनीतिक लोगों के साथ देखी जो हुई हैं, तो इसको लेकर एहतियात बरतना वाकई में बहुत जरूरी है। जी प्रीति, देखिए बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, अलग अलग प्रदेशों में जाते रहते हैं, चुनाव के दौरान रैलियां करते हैं। खुद उनका यहाँ पर जनता दरबार लगता है, गोरखपुर में वो एक मठ के महंत भी हैं, वहाँ भी जाते रहते हैं, वहाँ भी लोगों से मिलते हैं, तो उन तक एक्सेस बड़ा आसान हो जाता है और वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के संपर्क में रहें और उनकी जो भी समस्याएं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। जनता दरबार अक्सर वो लगाते रहते हैं, लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए भी कि कहाँ पर कैसे कितनी फोर्स की तैनाती की जाए, एक्सेस को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसकी कवायद लगातार जारी रहती है। लेकिन बावजूद इसके वो इतने बड़ी पॉलिटिकल फिगर बन गए हैं, इसलिए वहाँ तक उनके पास तक जनता पहुँचती ज़रूर है। तो कई बार वो हिंदूवादी नेता हैं जिसकी वजह से वो कई आतंकी संगठनों के भी निशाने पर रहते हैं। अक्सर जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं उनकी ओर से भी एडवाइजरी जारी होती रहती है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेकर के, खुफिया अलर्ट आते रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं स्टेट लेवल की और सेंट्रल की जो सुरक्षा उनको मिली हुई है, वो सभी एजेंसीज भी इस वक्त अलर्ट पे हैं और उनके जो भी अपने तरीके हैं सिक्योरिटीज को बढ़ाने की, रिव्यू करने की, वो काम शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि गंभीरता से लिया जाता है, कोई भी इस तरह का मैसेज आता है, कोई भी फोन कॉल आता है। अभी हाल ही में जो एक और इसी तरह की धमकी मिली थी तो मुंबई जाकर यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की थी, तो उस मामले से भी हो सकता है कुछ जुड़ा हो मामला, या फिर किस तरह से इसको लिया जा रहा है? देखिए बीते दिनों मुंबई से एक धमकी आई थी जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस से संपर्क किया गया था। महाराष्ट्र एटीएस ने उस युवक को गिरफ्तार किया था मुंबई से ही। यहाँ से यूपी एसटीएफ की टीम गई थी, वो उसको लेकर आई थी। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद फिर पूना से एक धमकी आ जाती यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर और ये कहा जाता है कि यूपी पुलिस ने जो महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तारी का बदला लिया जाएगा। उस युवक को भी पूना से महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर लेती है। अब होता यह है कि उसमें से एक युवक ऐसा था जिसको पूना से गिरफ्तार किया गया था, उसका यूपी से कनेक्शन था। वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला था और वहाँ पर पूना में अपने मामा के घर में रह के वो पढ़ाई भी कर रहा था बीए की, साथ ही साथ एक मदरसे में भी तालीम ले रहा था और उसके पिता यहाँ पर एक इंटर कॉलेज में टीचर बताए जा रहे थे। तो पुलिस अब कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है पहले जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई उनमें और आज जो धमकी मिली उनमें कोई कनेक्शन है। अब एसटीएफ को भी ताकीद की जा रही है कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए, साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि पता लगा लें इस मामले में गंभीरता कितनी है, कहीं ये किसी की साजिश है या कहीं किसी ने कोई मजाक करने की भी कोशिश की है। लेकिन पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है 5KD और उसके आसपास के इलाकों की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा, हो सकता